हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का एक पोर्शन लेके चल रहे हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक टॉपिक दिया हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें से अपना एक मुख्य टॉपिक जो आंदोलन से संबंधित था, स्वतंत्रता से संबंधित, वो क्रांति वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें एक और टॉपिक बचता है, मुख्यतः जो मेनली बचता है वो एकीकरण वाला बचता है। हालांकि किसान आंदोलन और प्रजामंडल उसके भी कुछ पार्ट्स अगर आ सकते हैं, संभावना है, तो वो भी अपन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कला संस्कृति के टॉपिक्स जो मेनली हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं, उनसे क्वेश्चंस, और उनको दे भी रखा है, और एक एक लेक्चर एक टॉपिक कवर करेगा। मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को वो वाले टॉपिक कवर करेंगे जिनसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्रश्न आने की। उनमें से एक टॉपिक कला संस्कृति का अपना एक आभूषण, यहाँ आप देख भी रहोगे ब्लैक बोर्ड पे, राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आज ये टॉपिक अपन कवर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत से चैनल, बहुत से संस्थान, इसको पढ़ाने का तरीका सबका अलग है। बहुत सी संस्थान एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम पे सारे एक महिला को वेशभूषित दिखाते हैं, उसमें सारे आभूषण दिखाते हैं, उसके तरीके से उसको पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ आपको पढ़ाया उस हिसाब से जाएगा कि आपको याद यहीं पे हो जाए और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आभूषण से संबंधित गलत ना करें। उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे। अपने को नॉलेज के हिसाब से नहीं, एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है ना? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख आभूषण। ठीक है ना? सबसे पहले अपन देखो, जब मानव की बात करते हैं तो मानव, मानव बन गया, बना थोड़ा सा ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा ही, लेकिन बन गया। चलो ठीक है, मानव मुस्कुरा रहा है। अपन आभूषण जो देखते हैं वो आभूषण देखेंगे अपन यहां से लेके यहां तक के। ठीक है ना? सिर, मस्तक, नाक के, यहाँ पे कान। ठीक है ना? फिर क्या आ गया? गला। फिर क्या आ गया? हाथ। फिर क्या आ गया? कमर। फिर क्या आ गया? पैर। और पैर और उसकी अंगुलियां। ठीक है ना? हाथ, हाथ में भी क्या? कलाई। ठीक है ना? ये वगैरह अलग। ठीक है ना? तो ये टोटल जो इतने पार्ट्स हैं, सिर, फिर देखेंगे अपन कान के आभूषण, फिर नाक के, फिर गले के, फिर हाथ, हाथ की अंगुलियां और हाथ, कलाई वगैरह, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना? पूरा आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे हाथ से नीचे कमर पे, तो कमर पे भी कुछ आभूषण है वो पहने जाते हैं। पैर, ठीक है ना? पैर में भी कड़े वगैरह है, बिछिया वगैरह है, वो अपन यहाँ टोटल कंप्लीट करेंगे। तो इसी हिसाब से अपना ये आज का सेशन रहेगा आभूषण से संबंधित। तो शुरू करते हैं अपन सिर और मस्तक से संबंधित आभूषण। ठीक है ना? सभी में कुछ ना कुछ ट्रिक है और वो ट्रिक अपने को यहीं पे रटनी है। ठीक है ना? यहीं पे याद करनी है ट्रिक, और ट्रिक से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं एग्जामों में, सारे उस ट्रिक में से कवर हो रहे हैं आभूषणों के क्वेश्चन। ठीक है ना? पहली है सिर और मस्तक, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं। कोई आदमी है जिससे कोई पूछ रहा है कि आपके जो आभूषण है, ठीक है ना, मस्तक के, वो कहाँ रखते हो, तो वो बताता है कि मैं, एक बोर है, मतलब जिसको बोरी है ना, एक जो आता है रखने का, बोरी में, उसमें रखता हूँ ये सब चीजें। ठीक है ना? अब कौन कौन से आभूषण है वो यहीं पे इसी में कवर हो जाएंगे सारे। मैं से मेण, माथे पे पहना जाता है। पुराने आप किसी भी अपनी दादी से, किसी से भी पूछ लेना, वो सारे आभूषणों को जानती है, और शायद मैक्सिमम पहने भी हुए हैं। ठीक है ना? मेण, मोड़ियो, मोर मिंडली, ये एक ही है। ठीक है ना? मोड़ियो, मोर मिंडली। एक और आता है मोड़। मोड़ क्या होता है? दुल्हा दुल्हन का मुकुट जो बांधते हैं ना सर पे, दुल्हा दुल्हन के। ठीक है ना? उसको कहते हैं मोड़। तो ये भी याद रख लेना, दुल्हा दुल्हन, ये एक बार शायद कहीं क्वेश्चन ही आया हुआ था, दुल्हा दुल्हन के मुकुट को क्या कहते हैं? मोड़। ठीक है ना? तो मैं, मोड़, मो से मोड़, मोड़ मिंडली। ठीक है ना? मोड़ियो, मोर मिंडली। मोटी, टी, टी से टीको,
टीडीबल को तिबगट्टो, ठीक है ना। टी को टीकड़ो, इसको टीकड़ो भी लिख सकते हैं अपन। टी को टीकड़ो तिबगट्टो टीडीबल को, ठीक है ना। टी से टीको टीकड़ो टीडीबल को तिबगट्टो, तीनों आभूषण याद होने हैं, ठीक है ना। मोटी बोर, बोर से बोरला, बोल्डा जिसको बोलते हैं, है ना, बोल्डा जो माथे पे बांधा जाता है, ठीक है ना। का से काचर, सी से शीस, शीस फूल, ठीक है ना, शीस फूल। सा से सांकली, ठीक है ना, माथे पे पहनी जाती है, ऐसे ऐसे करके सांकली से आती है, ठीक है ना। फी से फीणी, फीणी आभूषण है। अब नाम ही ऐसे, इनका कोई तोड़ नहीं है। आपको अगर देखना है तो इनको आप सर्च करके भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ अपना मोटिव केवल एग्जाम की दृष्टि से इनको रटना याद करना है, ठीक है ना। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेमंद, ठीक है ना, मेमंद, मेमंद है, ये दोनों साथ में पहने जाते हैं, मेमंद और रकड़ी, ठीक है ना, सेम से आभूषण है दोनों। ता से ताबीत, और हूं से कुछ नहीं। अब देखो ट्रिक कैसे याद करनी। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं, आंखें बंद करो रटो। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं, मोटी बोर का शीश। अब ट्रिक ऐसे याद करनी है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी वो किससे संबंधित है। मैं मोटी बोर का शीश, शीश से मतलब सिर, तो इससे ये वाली ट्रिक याद होगी। मैं मेण, मोड़ियो, मोर मींडली, इसी को कहते हैं मोर मींडली। बोरला, बोल्डा भी जिसको कहते हैं, बोर का, शीस, का से काचर, शीस फूल, काकड़ी, पीणी, मेमंद, रखड़ी, ठीक है ना, और ताबीत। दो चीजें हैं, आप याद देखना, एक होता है ताबीत और एक होता है ताबीज। जब अपन हाथ बाजू वाले जो आभूषण पढ़ेंगे उसमें ये आएगा, ताबीज बांधते ना कई बार, बहुत सारे बांधते हैं, औरतें आदमी दोनों ही बांधते हैं, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना है, सिर के आभूषण, मस्तक के आभूषण कौन से हो गए। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं, मेर मोर मींडली, टीको टिबगट्टो टीकड़ो टीडी भलको, बोरला काचर शीश फूल मेमंद रखड़ी ताबीत, और ठीक है ना, मेमंद रखड़ी और ताबीत, ये सारे आ गए मस्तक के आभूषण, ठीक है ना। ये ट्रिक, ये आप अभी तो आपको थोड़ा टफ लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको याद करोगे तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। बार बार जब अपन इसको याद करेंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे याद करनी है, बार बार रटना है इसको, बार बार रटना है, रोटी खाओ उठो बैठो कुछ भी करो, बार बार ट्रिक याद करनी है। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, किससे संबंधित है, शीश, शीश किससे, सिर से, यानी माथे के आभूषण है सारे पहने जाने वाले, ठीक है ना। मेड़ मोड़ मींडली टीकड़ो टिडिबल को तिबगट्टो बोला काचर शीशपुर मेमंद रखड़ी ताबीत, ठीक है ना। ये सारे आभूषण सिर से संबंधित है। सिर से नीचे आए, देखो एक एक कवर होगा, खुश हो रहा है आभूषण पहन के, ये माथे के सारे आभूषण कवर हो गए। अब कहाँ आ गए साहब, नाक। आदमी का नाक है ना हर चीज में बहुत बड़ा है, ठीक है, नाक नहीं कटने देना चाहता। आते हैं ना कई बार कि नाक कटा दिया, मतलब वो इसी से ऐसे ही याद रखने हैं। कई बार अपन कहते हैं कि किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने अपने गहने बेच दिए, ठीक है ना, मतलब उसने क्या कटा दी, अपनी नाक कटा दी, ऐसे याद रखना है। नाक के आभूषण देखते हैं अपन, कौन से, भंवर काखी की लोंग एवं बाबू की चोंप को ना बेचूं, बेचूं। कोई बोल रहा है कि तू एक काम कर, जो दादी, दादी का क्या नाम है, भंवर काकी, काकी याद रख ले, रख सकते हैं इसको, है ना। उसकी लोंग है, और जो बाबू है, बाबू मतलब सोना बाबू वाला बाबू नहीं, मतलब दादी को ही बाबू भी बोल, बाबू कहते हैं वैसे, है ना, दादी जी को।
तो उसी से याद करना है अपने को, ठीक है ना। उसकी चोंप, बाबा है, ऐसे याद कर लो, बाबा की तो चोंप, ठीक है ना। और दादी की कौन सी, लौंग, और दादी का नाम क्या हो, भंवर काकी, ठीक है ना। भंवर काकी, लोग उसको किस नाम से कहते हैं दादी को, भंवर काकी। तो भंवर काकी की तो लौंग, और बाबू की, बाबा की या बाबू की, कैसे भी याद कर सकते हो आप इसको, क्या, चोंप। इन दोनों को तो मैं कतई नहीं बेचूं। एक आदमी है जो ये कह रहा है कि मैं भंवर काकी की तो लौंग और बाबू की चोंप, इसको कभी ना बेचूं, क्योंकि ये क्या है, नाक है। क्योंकि नाक यही है कि अगर कोई बेच देता है तो क्या बोलते हैं उसको, कि नाक कटा दी। जमीन बेचो या कुछ भी बेचो तो बेचने वालों को क्या कहते हैं, कि इसने तो नाक ही कटा दी भाई, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है कि भंवर काकी की लौंग और बाबू की चोप को ना बेचू, भंवर काकी की लौंग बाबू की चोप को ना बेचू। अब याद कैसे होगी, ये किसकी ट्रिक है, जैसे सिर वाले में तो शीश आ गया था, अब इसमें कैसे होगी, ये इसकी नाक की ट्रिक है। तो बेचू, बेचना, और बेचना है ना, किसी भी चीज को नहीं है, क्योंकि ये नाक का सवाल है। बेचूं, बेचना किसी भी चीज को नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नाक का सवाल है, ये चीजें नहीं बेच सकते अपन। तो कौन कौन से आभूषण है, चलो देखते हैं। भंवर, भंवरा, काटा, खीवण, खीसे, लौंग, ये साइलेंट है यहाँ पे, की है ना, लौंग एवं भी साइलेंट, बा, बारी। अब देखो दो आएंगे आभूषण, एक तो बारी, एक आएगा बाली। बाली तो कौन सा है, जो कानों में पहनते हैं, ठीक है ना, जो कानों में पहना जाता है वो तो है बाली, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि बाली क्या है, वो कानों में पहनते हैं, बारी क्या है, जो नाक में पहनते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। या नाक में भी वैसे ही रिंग टाइप में पहनी जाती है, और कान में भी एक रिंग टाइप में से एक, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे बस, ये लो, या कुछ एक और रहता है, ये दोनों ऐसी सेम डिजाइन की होती है, ठीक है ना। तो बारी, बुलाक, बुलाक, ठीक है ना। चौंप, एक तो होता है चौंप, देखो दो है, एक तो होता है चौंप, और एक एक होता है चूंप। अपन पढ़ेंगे जब दांतों वाले आभूषण पढ़ेंगे ना, तो वहां देखेंगे कि चूंप तो दांतों में पहना जाता है, ठीक है ना, और चौंप है वो नाक में पहना जाता है, ठीक है ना। को ना से नथ, नथनी, नकेशर, नथ गाल दिए भाई, नथ, ठीक है ना, नथ गाल, नथ, न से नथ, नथ डालना, नथ किस में डालते हैं, नाक में, ठीक है ना। तो नथ, नथनी, नकेशर, ये किससे संबंधित है, नाक से। बेचू, यहाँ भी दो आभूषण है, कौन कौन से है, बेसर, अरचू से चुन्नी, चुन्नी ओढ़ने वाली नहीं भाई, चुन्नी है नाक में पहनी जाती है, ठीक है ना। हाँ तो अपन थोड़ी जानते हैं कि कौन कौन से आभूषण अपन ने देखे, अपन ने तो देखे ही नहीं। आज की जनता तो इनमें से कुछ एक को जानती है, नथ को जान सकती है, ठीक है ना, और तो लौंग है, ठीक है ना। चूप भी थोड़ा बहुत चलो ठीक है, ये नथ नथनी वाला है, और तो किसी को जानती नहीं। तो अपन तो मतलब आज के कल तो ये पहनावा ही नहीं है इतना, ठीक है ना। पहले के जमाने के जब बहुत सारा ये आभूषण पहनती थी महिलाएं, उस टाइम के ये सारे आभूषण है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। भंवर, भंवरा, काटा, खीवण, लौंग, बाली, बारी, बाली नहीं बारी, गुलाक, चौंप, को साइलेंट नहीं है, यहाँ को का भी अर्थ है, और को का मतलब कोको। ये आया हुआ है भाई आरएस वगैरह, आरएस में आया हुआ है एक बार तो ये क्वेश्चन, और एक बार पहले शायद मास्टर में किसी एग्जाम में, मास्टर की किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम, किसी एग्जाम में दो तीन बार एग्जाम में आया हुआ है ये कोको, ठीक है ना। आरएस का तो पता है, आरएस में तो आया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। फिर नैसे, नथ, नाथ नहीं, नथ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, नथ, नथ, नथनी, नकेशर, बे से बेशर, और चू से चुन्ने, बावर, काठा, खीवण, लौंग, बारी, बुलाक, चौंप, कोको, नथ, नथनी, नकेशर, बेसर, चुन्नी। ऐसे ही याद करने हैं। बंवर काकी की लौंग, बाबू की चौप को ना बेचूं, ठीक है ना। बंवरा, काठा, खीवण, लौंग, बारी, बुलाक,
कोको, नथ, नथनी, नकेशर, बेसर, चुन्नी, सारे आभूषण आ गए नाक के। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, यहां से कोई बार क्वेश्चन एक आधा इतनी सारी एग्जामों में मिल सकता है, नहीं तो इसी में से सारे कवर हो जाएंगे। अब दो आभूषण जो सेम मिल रहे थे, एक तो बारी, बारी कहाँ पहना जाता है? नाक में। और एक है बाली, बाली उमरिया, ठीक है, वो कहाँ पहना जाता है? कान में। एक तो ये आ गया। दूसरा, एक तो आ गया चोंप, ये कहाँ पहना जाता है? नाक में। और एक आ गया चूंप, अभी आगे आएगा अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। चूंप, और चूंप कहाँ पहना जाता है? दांतों में, अभी देखेंगे अपन, है ना। तो ये सारे आभूषण हो गए किसके? नाक के। अब दो आभूषण पढ़े, एक सिर के और एक नाक के। दोनों की ट्रिक आसान। सिर वाले की क्या? मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं, ठीक है ना, शीश, शीश से सिर आ गया। नाक का क्या? कि काकी की लूंग, कौन सी काकी? बवर काकी। और बाबू, बाबू मतलब बाबा की चूप, इन दोनों को ना बेचूं, ठीक है ना। तो ये सारे आगे नाक के आभूषण, ठीक है ना। बार बार अपन को इसको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना, ट्रिक्स को, तो आसानी से अपने को याद हो जाएगा। तीसरा, ठीक है साहब, माथे के आभूषण हो गए, नाक का भी हो गया साहब। अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? दांत। ये लो साहब, ये दांतों के भी अभी अभी कर देते हैं अपन इंतजाम, ठीक है ना। क्या क्या पहनते हैं? दांत, और दांत से एक देखो, दोनों, एक तो सिर वाला, दो पढ़े अपन ने, एक नाक वाला, और तीसरा पढ़ रहे हैं दांतों वाला, दांतों के आभूषण, ठीक है ना। अब तीनों में एक लॉजिक मैं आपको याद कराऊं, तो सिर से जो ट्रिक थी उसमें क्या आ रहा था? शीश। नाक वाले में क्या आ रहा था? कि बेचना, और बेचना क्या है? नाक कटवाना, ठीक है ना। और दांत, या ऐसे भी कर लो, ना बेचू, न से नथ, तो नथ कहाँ पहनी जाती है? नाक में। और दांत से डी, डी फॉर दांत, और डी फॉर दांत से कौन सी ट्रिक आ जाएगी? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ऐसे याद कर लो आप लोग। डी से दांत, और दांत से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC, ठीक है ना। चार आभूषण, चारों इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बार बार पूछे गए हैं, और पूछने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं। डी फॉर घास, एम फॉर मेख, आर फॉर रखन, सी फॉर चूप या चूपा। अभी देखा था ना अपन ने, एक तो होता था चौप, जो कहाँ पहना जाता है? नाक में। एक होता है चूप, जो कहाँ पहना जाता है? दांत में। अब देखो, क्वेश्चन पहले यही पूछा जाता था, यहीं तक पूछा जाता था, रखन कहाँ पहना जाता है, या दांत में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? चारों में से कोई सा भी ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना। दांतों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? रखन या चूंप या मेख की धांस किससे संबंधित है? ठीक है ना, दो क्वेश्चन जो नॉर्मली बन रहे थे। नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न है कि रखन, अब ऐसे नहीं है, निम्न में से, ऐसे है, निम्न में से कौन सा आभूषण, ऐसे पूछा जा रहा है अभी, है ना। निम्न में से कौन सा आभूषण है जो दांतों पर सोने की परत चढ़ाने से संबंधित है? दांतों पर सोने की परत चढ़ाने से संबंधित है। ये क्वेश्चन है, नया पैटर्न ये है कि ऐसा कौन सा आभूषण है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ पहना जाता है, वो खुद ही बता रहा है कि दांतों पर पहना जाता है। अब अपन सोचेंगे, हाँ दांत आ गए तो चारों याद है साहब, DMRC। अपन ने इतना तो याद कर लिया, क्योंकि इतना तो सब याद करते हैं। अपने को क्या याद करना है कि कौन सा? दांत में रखन, चोंप। अब दो पैटर्न पूछा जा रहा है, उसमें कौन सा है? सोने की परत चढ़ाने से संबंधित कौन सा आभूषण है? तो ऐसा कौन सा आभूषण है जो दांतों पर एक परत सी चढ़ती है ना, सोने की पतली सी, अपन ने देखा होगा बंजारे वगैरह काफी ये परत चढ़ाते हैं, ऐसी कैप चढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं सोने की कैप, ठीक है ना। कई बार जो दाढ़ वगैरह है वो खोखली हो जाती है, तो उस पे ये भर के मसाला वगैरह उसको टाइट करके फिर उस पे कैप चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वो सोने की कैप होती है। तो वो क्या है? वो रखन है। क्या है?
रखन है। अब दो चीज मैं बता रहा हूं कि दांत, दांत सही बन जाने चाहिए, है ना, बन गए साहब, ठीक है। ये लो, ये इस पे पूरा केप चढ़ाना, ये तो हो गया रखन। दांत पर पूरा केप चढ़ाना हो तो हो गया रखन। लेकिन दांत पर ये है, ये नया पैटर्न में दांत का एक और ले रहा हूं भाई, ठीक है ना। ये इतना सा खड्डा हो गया, दांतों के बीच नहीं हो जाता क्या कई बार खड्डा सा हो जाता है, तो यहां इसको भरवाना, ऐसे भर गया साहब, ठीक है ना। बस इतना था, जहां खड्डा है दांत में वहीं भरवाना, वहां सोना भरवाना, सोने की, ठीक है ना, कील जड़ाना उसको कहते हैं, सोने की कील जड़ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया चूप या चुप्पा। अपन ने इससे मिलता जुलता एक शब्द और याद होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से कोई संबंधित है तो वो क्या है, चीपा, चीप लगा दे। कई बार नहीं होता क्या, अपन कुछ जैसे फावड़ा वगैरह कुछ ऐसे, मतलब है ना, उसके वो लगाते हैं, ठीक है ना, हत्ता, तो उसमें कई बार ढीला रह जाता है तो उसमें चीप लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित है चीप लगाना, मतलब वो ढीला है इसलिए उसमें चीप लगा रहे हैं। अब दांत है, दांत में छेद हो गया, तो उस छेद को बढ़ने के लिए, ठीक है ना, कौन सा आभूषण है, चूप, ठीक है ना। तो सोने की परत चढ़ाना वो तो है रखन दांत पे, और सोने की कील जड़ना वो क्या है, चूप है, चूप या चुपा, ठीक है ना। कोई भी आ सकता है, चूप पूछ सकता है या चुपा, ठीक है ना। ये तो पूछा गया है, ये तो 2-3 बार एग्जामों में आ चुका है। अब नए चांसेस इसी के हैं, ठीक है ना, कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़ना क्या कहलाता है, ठीक है ना, या दांतों पर सोने की परत चढ़ाना क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है, किसी भी वे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो अपने को याद रखने। नेक्स्ट है कान, कान के आभूषण। जैसे अपन ने सिर के आभूषण में देखा कि शीश आ रहा था, देखो बार बार अपन मैं याद करवा रहा हूं, पिछला भी याद करेंगे अपन यही की, ठीक है ना, याद होता जाएगा। शीश वाला था वो सिर से संबंधित था, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, ठीक है ना। पहले ट्रिक याद करनी है, ट्रिक जब कंठस्थ हो जाए उसके बाद में अपने को इनसे संबंधित मैं, मैण, बोरला, काचर, शीश फूल, ठीक है ना, ये सारे ऐसे याद करने। फिर दूसरा क्या था अपना, नाक, और नाक में क्या था, बेचना, और बेचना से क्या संबंधित था, ठीक है ना, बेचना क्या है, नाक कटवाना है। तीसरा है दांत, और दांतों से संबंधित डी, डीएमआरसी, चारों आगे, ठीक है ना। दांतों से साइड में चलते अपन थोड़ा, नाक उतर गए, तो अब क्या आ गया, कान। अब कान में देखो, ट्रिक में भी कान का अलग से याद करना नहीं है, ट्रिक याद करनी है, उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाए आपको कि ये ट्रिक इससे संबंधित है। जैसे कि ओबामा, ओबामा की वाइफ है, ठीक है ना, तो उसको श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओबामा को वो श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या कहता है, कौन कोई कमेंट क्या करता है कि ओबामा को सुरपी, ऐसे मान लेते हैं उसकी पत्नी का नाम है, ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंगों पर लटो फटो का झेला झमेला लगता है। ओबामा कहता है कि, ओबामा क्या कहता है कि कोई कहता है कि ये ओबामा की जो पत्नी है वो इतना श्रृंगार कर रखी है कि वो क्या है, एक झमेला लग रहा है, क्या लग रहा है, झमेला लग रहा है, ठीक है ना। मतलब सुंदर तो लग रही है लेकिन वो एक झमेला है, इतना भारी भरकम पहन रखा है उसका, उसने आभूषण, ठीक है ना। तो इसलिए कि एक याद करने का पैटर्न है, ठीक है ना। तो अपन ऐसे ना सोचे कि कहां से ये बन गया, ये केवल एक याद करने का, जो मैंने प्रिपरेशन टाइम में याद किया वही ट्रिक आपको याद करवा रहा हूं यहाँ पे, जो आसान है, ठीक है ना। तो याद करते हैं, ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंगों पर लटो फटो का झमेला लगता है। अंगों पर कहा, कौन से अंगों पर, कर्ण, कर्ण मतलब कान। याद करना पड़ा क्या, किससे संबंधित है ये ट्रिक, नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिक में ऑटोमेटिकली वो चीज आ रही है जो अपने को चाहिए, कर्ण, कर्ण का मतलब कान, और ये जो ट्रिक है वो किससे संबंधित है, कानों से संबंधित। अब देखते, ओ, ओगणिया, ओखरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओखरी वाला, ठीक है ना, ये आया हुआ है, अभी लेटेस्ट है, ठीक है ना। आपको वो जो डायग्राम वाला है ना उसमें नहीं दिखेगा ये ओखरी वाला। ओगणिया, बाली, बारी देखा था अपन ने, नाक में पहना जाता था, ठीक है ना। माकड़ी, मोर फंवरे, सुरलिया, पीपल पन्ना, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। पीपल पन्ना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कानों से, कानों से, ठीक है। कर्ण, कर्ण फूल, फूल
कर्ण फूल, फूल झुमका, ठीक है ना। अंगों पर, अंगों से मतलब अंगोटिया, देखो यही कर लेते हैं, अंगोटिया। लटो, लटकन, लैसे लटकन। टोटो, ये भी अभी लेटेस्ट आए हुए हैं भाई ये क्वेश्चन टोटो का, याद कर लेना। लटो, फै, फनड़ी, फनड़ी। तो टॉप्स, कानों में पहनते हैं ना, टॉप्स, मोटे मोटे से झुमके टाइप में, ठीक है ना, टॉप्स। झमेला, झेला झमेला, बोला ना झमेला सा लगता है, तो क्या लगता है, झमेला सा, झेला झमेला लगता है। सारे आगे। ओगनिया, बाली, माकड़ी, सुरलिया, पीपल पन्ना, कर्णफूल, फूल झुमका, अंगोटिया, लटकन, टोटो, फनड़ी, टॉप्स, ठीक है ना। तो सारे इसमें आभूषण आ गए। ओबामा को सुरपी, सुरपी का कर्णफूल, अंगों पर क्या लगता है, लटो फटो का झमेला लगता है, ठीक है ना। सारे इस ट्रिक में सारे आभूषण आ गए। वो आभूषण भी डाले हुए हैं जो शायद आपको कहीं मिले या ना मिले, ठीक है ना, और वो एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ओखरी, लटकन, टोटो, टोटी, सॉरी टोटी, फनड़ी, टॉप्स, झेला झमेला, ठीक है ना। तो ये सारे आभूषण, एक टोटो है, टोटो क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक ना। अब कुछ ऐसे भी है जो स्पेशली पुरुष इनको पहनते हैं, जिसमें से एक आपने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखे होंगे, पुरुष है वो कानों में कुछ पहनते हैं, कुंडल साक, हल्का फुल्का। एक तो मोटा होता है कुंडल, जो संत वगैरह ये जोगी वगैरह पहनते हैं, वो मोटा होता है, वो तो उसकी तो साइज ये होती है मोटा। लेकिन एक छोटी सी इतनी सी, जैसे बालियां पहनती है लड़कियां वगैरह, तो उससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा सा मोटा, ठीक है ना, ऐसा होता है, उसको कहते हैं मुर्कियां। ये भी एग्जाम में आया हुआ, मुर्कियां क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है ना। कौन सा आभूषण है जो ग्रामीण पुरुष कानों में पहनते हैं, कौन सा है, मुर्कियां। और भी है कुंडल, जो मैंने बताया, ये कुंडल, ये मुर्कियां, ठीक है ना। कुड़की वही सेम आभूषण है, कुचालिया, छेलकड़ी और मुर्कियां, ये चार आभूषण अपने को याद करने हैं। कुड़की, छेलकड़ी, मुर्कियां, बुचालिया, ये पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना, पूछ लिए कई बार, ठीक है ना, नए पैटर्न के हिसाब से। नेक्स्ट है गले के आभूषण, ठीक है ना। अब गले में कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, उसको एक पैटर्न से अपन याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई आभूषण है तो वो गले में है। अब कौन कौन से है साहब, तीन औरतें थी, कौन कौन सी, तुलसी, थुस्सी, बजट्टी, चंपाकली, ठीक है ना। तीन ही औरतें मानते हैं इनको। ये तीनों क्या करने गई, तीनों, तीनों से मतलब क्या आ गया, तिमणिया, क्या लेने गई, पंचलड़ी, किसकी, मटर माला की। मतलब पांच लड़ों की एक माला, जिसको मटर माला कहते हैं, वो तीनों लेने गई। और तीनों कौन सी, तीनों से मतलब तिमणिया, और तीन कौन कौन सी है, तुलसी, ठुस्सी, बजट्टी और चंपाकली। चंपाकली बहुत बार पूछा गया है भाई एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या, तीनों, तीनों से मतलब तिमणियों, तिमणियों, तिमणिया है भैया, तुमणियों है ना। पांच लड़ों की मतलब पंचलड़ी क्या लेने गई, मटर माला, कौन सी माला, मटर माला। कैसे गई, ये तीनों गई तो किस रूप में गई, ये मंडली के रूप में गई, ये मंडली बना के गई, ठीक है ना। मंडली बना के कहा गई, सुनार के पास गई। मटर, तीनों, तीनों मंडली बना के पांच लड़ों की मटर माला ने ले सुनार के पास गई। तो सुनार ने अपने आदमी को बोला जो वहां काम करता था, क्या ला भाई, खाट ला, ठीक है ना, माचा, ठीक है ना, कुर्सियां वगैरह नहीं, खाट। पुराने जमाने में खाट ही होती थी, कुर्सियां तो आजकल का चलन है। तो खाट, खाट मतलब चौपाई जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ग्रामीण में उसको खाट बोलते हैं। तो खाट ला, खाट लाया। तो वो बोली कि क्या, क्या सेवा की जाए, तो बोला भाई साहब कुछ दिखाओ हमें। तो उसने क्या दिखाया, खुंगाली, गले में पहनी जाती है भाई खुंगाली, पूछना पुराने आदमियों से, ठीक है ना। फिर क्या दिखाया, मांदलियो दिखाया। भाई सुनार तो वही दिखाया जो ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है ना। क्या दिखाया, खुंगाली दिखाई, हाटला, उसने क्या दिखाई, खुंगाली दिखाई, और क्या दिखाया, मांदलियो दिखाया, ठीक है ना। फिर क्या दिखाया, एक जंजीर दिखा दी, भाई ज्यादा यही पहनते हैं सब, तो उसने जंजीर भी दिखा दी। जंजीर मतलब चेन, आजकल इसको चेन बोलते हैं, ठीक है ना।
फिर दिखा दिया इसने हालरो, सारे आभूषण दिखा रहा है भाई सुनार, ठीक है ना। अब ये देख के वो बोल रही जंजीर, कोई पशु हूं मैं जो बंधूंगी इससे। मांदलियो, आदमी नहीं हूं मैं, क्योंकि मांदलियो कौन पहनता है, पुरुष, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। मांदलियो कौन पहनता है, पुरुष, तो मैं आदमी तो हूं नहीं, महिला हूं, तो मेरे को क्या मतलब इससे। जंजीर, मैं कोई पशु तो नहीं बंधूंगी, तो जंजीर किस काम की। हालरो, मैं आदिवासी तो हूं नहीं, क्योंकि ये कौन पहनता है, आदिवासी महिलाएं, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी महिलाओं का आभूषण कौन सा है, आदिवासी महिलाओं का हालरो। खुंगाली, ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये दिखाओ ही मत। और वो इनको देख के क्या करने लगी, हंसने लगी, हंस ली, क्या करने लगी, हंसने लगी, ठीक है ना। किसकी आड़ में, घूंघट की आड़ में, किसकी आड़ में, घूंघट की आड़ में। जब भी औरतें ऐसे ऐसे पर्दा लगा के आधा है ना, आधा कैमरे में, ठीक है ना। तो हंसने लगी किसकी आड़ में, आड़ में, घूंघट की आड़ में, ठीक है ना। और फिर क्या किया, हंस के क्या किया उसने, हमला किया, हमेल, किस पे, सुनार पे। तो सुनार क्या बोला, हमेल, हमला किया, हमला करके क्या बोली कि हमें कोई रानी हार दिखाओ। साहब यहाँ ये जंजीरें, ये खुंगाड़ी मांदड़ियों, ये थोड़ी लेने आए, हम तो यहाँ हार लेने आए हैं। कौन सा, हमने आपको पहले ही बताया, एक तो पहले ही हार लाने आती है वो मटर माला वाला, ठीक है ना, एक माला। लेकिन माला नहीं मिली तो वो क्या लेने आ गई, हार, कौन सा, रानी हार। इसी को कहते हैं अपन चंद्रहार, ठीक है ना, चंद्रहार, ठीक है ना। ये दिखाओ साहब। सुनार साहब बोलते हैं कि साहब मुझे, मेरे पास तो ये है ही नहीं, आप तो मुझे क्या करो, मुक्त करो, आप तो मुझे क्या करो, मुक्त करो। मुक्त से याद रखना है, मुक्त माला, ठीक है ना। आप तो मेरे को मुक्त करो, राम नाम जपो आप तो राम नामी पहनते ना गले में, राम नामी, तो आप तो राम का नाम लो। आप तो, आपके तो क्या है, कोई जादू टोना हो रखा है, तो ताबीज पहनो, ताबीज पहनो, ठीक है ना। इसको ताबीत भी कहते हैं, ठीक है ना, ताबीत पहनो, ठीक है ना। ताबीत से भी काम नहीं आए तो कंठी पहनो साहब, भगवान के नाम की, ठीक है ना, कंठी पहनो। जंतर मंतर करो, जंतर, ठीक है ना, मंत्र वगैरह फूको, ठीक है ना। तो ये करो, आप तो मेरे को मुक्त करो, राम के नाम लो। आप तो कहीं और जाओ, वहां से बाबा जी के पास जाके आपके कुछ हो गया तो ताबीज बंधाओ, कंठी लो, कुछ जंतर मंतर करो, मेरे को तो मुक्त करो। मतलब बहुत सारे यहाँ से अपन ने कवर कर लिए आभूषण, सबसे बड़ा पोर्शन है गले के आभूषण वाला, ठीक है ना। अब कुछ, ठीक है ना, ये तो यहाँ हो जाते हैं, अपन इसको अभी वापिस देखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ 6 आभूषण ऐसे हैं जो हाल ही के एग्जामों में काफी बार ये पूछे गए हैं, और वो कौन से हैं, इनको याद ऐसे ही रखना है। टेवटियो, नेकलेस, निब्बोरी, नक्कस, नए वाले, 3 तो नए वाले, टेवटियो, नेकलेस, निब्बोरी, नक्कस, पोथ हाकर सरी, ठीक है ना। टेवटियो, नेकलेस, निब्बोरी, नक्कस, पोथ हाकर सरी। चलो सर एक अपन खाली पेज ले लेते हैं और उसमें देख लेते हैं, क्या देख रहे थे अपन, गले के आभूषण। देखो इसको ऐसे ही याद करना है, इसकी इतनी बड़ी ट्रिक याद भी नहीं होगी, ठीक है ना। ट्रिक वाले में आपको याद करवा रहा हूँ, ये ऐसे ही याद होगा। अब देखो 3 कौन कौन सी औरतें, तुलसी, तुलसी, बजट्टी, चंपाकली। बजट्टी वाला राजस्थान पुलिस में पूछा गया है भाई पहले भी। तुलसी, टुस्सी, बजाटी, चंपाकली, ये क्या है, तीनों, तीनों, तीनों से क्या हो गया, तिमणियों, तीनों मंडली के रूप में। 5 लड़ों की, 5 लड़ों से क्या हो गया, पंचलड़ी। 5 लड़ों की मटरमाला लेने किसके पास में गई, सुंदार के पास में, ठीक है ना। सुंदार के पास गई तो सुंदार ने क्या मंगवाई बैठने के लिए, खाट, खाट मंगवाई, खाट मतलब चौपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, खाट ला। फिर उसने क्या दिखाया, खुंगाली, खुंगाली दिखा दी साहब। मांदलियो दिखा दिया, जो पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना, मांदलियो दिखा दिया। हालरो दिखा दिया, जो आदिवासी महिलाओं पहनती है। जंजीर दिखा दी, चेन, कोई पशु है क्या जो इसको पहनेंगे, ठीक है ना, ये दिखा दी। तो वो इनको देख के हंसती है, क्या करती है,
हस्ती है, ऐसे याद रखना। हस्ती से मतलब हंसेल, हस्ती है। और घूंघट की आड़ में हमला करती है, हमेल, आड़ में हमें हमला करती है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है ना। हमला करती है, और हमला से क्या हो गया, हमेल। आड़ भी आभूषण है, ठीक है ना। हमला करती है, हमेल। और क्या कहती है कि हम ये थोड़ी लेने आए, हम क्या लेने आए हैं, रानी हार दिखाओ कोई, नहीं तो फिर इसी को कहते हैं क्या, चंद्रहार। अब ये चीजें दिखाओ ना, क्या दिखा रहे हो आप भी, वो फुंगाली फुंगाली ये, ठीक है ना। मांदलियो वांदलियो क्या है ये, कुछ नहीं है। आप दिखाओ रानी हार, चंद्रहार, हार दिखाओ कोई जो बढ़िया लगे मेरे पे, ठीक है ना। तो वो क्या बोलता है, आप मेरे को क्या करो, मुक्त करो, मुक्त माला। आप क्या जपो, राम नामी, राम के नाम लो। आप किसी मंदिर में जाओ, उसकी कंठी आप बांधो। आपको कुछ हो गया है तो आप क्या करो, ताबीत पहनो, ठीक है ना। और कुछ जंतर मंतर करवाओ। ये लो साहब, कितने आभूषण हो गए देख लो, सारे गले के आभूषण आ गए इसमें। एक भी आभूषण छूटा नहीं है, एक भी आभूषण ऐसा नहीं है जो आपको इससे बाहर याद करना पड़े। एक पैटर्न बना के चलो, वैसे ही याद करना है। अब 6 जो अलग वाले बताए थे वो और याद कर लेते हैं, ऐसे ही याद करना है। तेवटियो, नेकलेस, निब्बोरी, नक्कश, और 3 और पोत, आकर, सरी। तेवटियो, नेकलेस, निब्बोरी, नक्कस, पोत, आकर, सरी। ये सारे आभूषण आ गए साहब गले के। इससे बाहर आपको कुछ याद नहीं करना है, ये याद कर लो। अगर ये नहीं भी मिले बाई चांस, संभावना पूरी है मिलने की, लेकिन फिर भी 1% चांस है नहीं मिले, तो इसमें से ऑप्शन ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली काट दोगे और आपका आंसर आ जाएगा वहां, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको याद करना अपने को, इसी जुगाड़ में याद करना, ये जुगाड़ है, जुगाड़ से याद होंगे ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब गले के बाद में आते हैं हाथों पे। हाथों के कुछ है, कुछ कलाई में बांधे जाते हैं, कुछ बाजू में बांधे जाते हैं, ठीक है ना। हाथ, कलाई और बाजू, ठीक है ना, तीनों आभूषण अपन यही देखते हैं। मोटा मोटा जो सब पहनते हैं, कंगन, कंगन के साथ में हार पान है, ठीक है ना। गजरा और गोखरू, ये हाथों के आभूषण भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाथों में पहने जाते हैं गजरा और गोखरू। आप देखना कई पुरानी वाली महिलाएं हैं वो गोखरू पहनती है, मतलब एक अंगूठी टाइप में से कुछ ऐसा आभूषण आता है, ठीक है ना। तो वो है। इसी के साथ में नवरत्न, ये तीनों, गजरा गोखरू, 2 गे वाले, 2 नए वाले, नौगरी नवरत्न। कंगन, हारपान, गजरा, गोखरू, पूछ, तकमा, चूड़ा, बंगड़ी, कड़ा, मोखड़ी, बाजूबंद, ठड्डा, बल्ल्या, माठी, खंजरी, सारे याद करने हैं। अब वो आपको जैसे भी हो वो याद करने हैं। ये मैंने इसलिए इसको लगा के लिखा है टच में, क्योंकि ये ऐसे ही याद किए थे मैंने। कौन कौन से, कंगन, हारपान, गजरा, गोखरू, कंगन, हारपान, गजरा, गोखरू, नौगरी नवरत्न, नौगरी नवरत्न, पूछ, तकमा, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ा, बंगड़ी, कड़ा, मोखड़ी, बाजूबंद, ठड्डा, कड़ा, मोखड़ी, बाजूबंद, ठड्डा, बल्ल्या, माठी, खंजरी, बल्ला, माठी, खंजरी। ये ठड्डा वाला राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ भाई, ठीक है ना। ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता, वहां ये ऑप्शन था, ठीक है ना। तो ऐसे ही याद करने इसको, कड़ा, हारपान, गजरा, गोखरू, नौगरी नवरत्न, बल्ल्या, माटी, खंजरी, पूंछ, तकमा, चूड़ा, बंगड़ी, और कौन सा आ गया, कड़ा, मोखड़ी, बाजूबंद, ठड्डा, ठीक है ना। ऐसे ही याद कर, सारे ट्रिक से हो जाएंगे। एक आधा जो नहीं होगा वो आपको, एक का जुगाड़ बता दिया गले का, दूसरे का हाथ वाला आपको ऐसे ही रटना है जैसे आपको याद हो जाए। अगला है अपने हाथ की कुछ अंगुलियों के, वो थे कलाई और बाजुओं के। अब हाथ की कुछ अंगुलियों के, हाथ में क्या पहनते हैं भाई, अंगूठी, अंगूठी छल्ले वाली, कौन सी अंगूठी, छल्ले वाली अंगूठी को क्या बोलते हैं, बीटी। और इन दोनों के दाम क्या है, 80। ऐसे है, कैसे हैं, ऐसे, कि छड़ी जैसे, छड़ी एक,
छड़ी, इसको छड़ी याद करनी है, ठीक है ना, छड़ी, ठीक है ना, छड़ी की तरह, छड़ी इतनी भी होती है, इतनी लंबी भी होती है, इतनी लंबी भी होती है, कितनी भी लंबी हो सकती है छड़ी, मतलब ये डंडा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके दाम इतने भी, इतने भी, इतने भी, जितने जैसी कैपेसिटी में अपन लेना चाहे वैसे इनके दाम मिलते हैं, अंगूठी और इसके बीटी के। देखो होता क्या है, हाथ में क्या पहनते हैं अपन, ऐसे याद करने, देखो हाथ में क्या पहनते हैं, कोई नहीं सुने तो भी उसको सुना देना, भाई तू क्या पहनता हाथ में, अंगूठी, अंगूठी को और क्या बोलते हैं, बीटी, ठीक है ना। अंगूठी, अंगूठी कैसी चाहिए तेरे को, छल्ले वाली, कैसी, छल्ले वाली, ठीक है ना। लेकिन वो बताएगा अंगूठी और बीटी छल्ले वाली चाहिए, तो इनके दाम क्या, दाम, और दाम कैसे इनके, 80 ऐसे हैं, 80, 80 याद कर लो, या तो दाम कैसे हैं, या तो 80 याद कर लो, या फिर छड़ी जितने हैं, छड़ी जितनी बड़ी होती है उतने इनके दाम बढ़ते जाते हैं, किसके, बीटी और इसके अंगूठी के। हाथ, हाथ में क्या पहनते हैं, अंगूठी, अंगूठी को और क्या बोलते हैं, बीटी। तो कोई पूछे कि भाई तेरे को क्या चाहिए, कि मेरे को अंगूठी और बीटी चाहिए, और बीटी कौन सी चाहिए भाई, छल्ले वाली, मतलब चौड़ा वाला, ठीक है ना, तो वो चाहिए। अब कोई पूछेगा भाई उसके तो दाम क्या, उसके दाम, हाँ तो भाई दाम क्या, दाम भाई इतने हैं, जितनी छड़ी है ना, जितनी बड़ी छड़ी देखेगा तो उतने ही बढ़ते हैं उसके दाम, उस हिसाब से ही बढ़ते हैं। तो ऐसे याद करना है, हाथ में अंगूठी छल्ला बीटी का दाम और अर्ची की छड़ी है, हाथ में ये चीजें हैं, ठीक है ना, हाथ में छड़ी हाथ में रहती है छड़ी, ठीक है ना। तो हाथ से हथफूल, में से मुंदड़ी, एक मेमंद भी आया था, ठीक है ना, वो भी आभूषण है जो पहले देखा था अपन ने। अंगूठी, छल्ला, बीटी, ऐसे कैसे याद करने, दाम से दामड़ा, कई बार एग्जाम में आया हुआ भाई, दामड़ा कहाँ पहना जाता है, अंगुली में, ठीक है ना, अरसी और छड़ा, ठीक है ना। यहाँ जुगाड़, जुगाड़ से इसी में आ गई ट्रिक, ट्रिक की जुगाड़ है पूरा, हथफूल, अंगूठी, छल्ला, बीटी, दामड़ा, अरसी और छड़ा, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें ट्रिक वही हथफूल, अब भाई साहब हाथ आ गया जहीं पे, हथफूल, अंगूठी, अंगूठी अंगुलियों में पहनी जाती है, तो इसमें भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी आभूषण है, कहाँ पहना जाता है, ठीक है ना। ट्रिक याद होगी तो अपने आप वो जगह याद होगी जहां उसको पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली ट्रिक आसानी से याद हो सकती है। नेक्स्ट है, हाथ से नीचे उतरते हैं कमर, और कमर में क्या है, कोई बस में जा रहा था, ठीक है ना, कहाँ, करदनी, वहां क्या देखा उसने, उस जगह को क्या कहता है वो, कंदोरा कंतागड़ी, ठीक है ना। बस, करदनी, कंदोड़ा और कंतागड़ी, ये याद करने हैं आपको। बसन, व्यसन, बसन, सटका, करधनी, कंदोरा, कन तागड़ी, कन से कणकती, कणकती पहनते हैं ना कमर में, तागड़ी, ठीक है ना, खत्म, बस इतनी ही तो याद ही करने हैं इसको तो। बसन सटका मेखला, करदनी कंदोड़ा, कणकती तागड़ी, बसन सटका मेखला, करदनी कंदोरा, कणकती तागड़ी, बस ऐसे याद करना है, बसन सटका मेखला, करदनी कंदोरा, कणकती तागड़ी। ये ट्रिक याद हो तो भी अच्छा है, ऐसे भी इसको, चार ही तो है यार गिनती के, ऐसे भी अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पैर के आभूषण, ठीक है ना। पैर में क्या है, कोई शादी, शादी में कोई कैमरामैन, कैमरामैन फोटो लेने में व्यस्त, अब कोई साथी है मेरा साथी, वो बोल रहा है अरे तू काहे की फोटो ले रहा है भाई, फोटो तो इधर ले, किसकी, आजा, रीनू, कोई लड़की का नाम है, बुरा मत मानना भाई, रीना, उसकी पायल की फोटो ले, कितनी सुंदर लग रही है उसकी पायलें, ठीक है ना, उसकी फोटो ले। और ममता ने जो कड़े पहन रखे हैं उसकी फोटो ले यार, काहे की फोटो ले रहा है तू, किधर किधर की फोटो ले रहा है, ये ले, आजा रीनू की पायल, क्योंकि वो सुंदर है, क्या पायल, ममता के कड़े, ये दोनों चीजें हैं जो सुंदर दिख रही है उसको, ठीक है ना, पायल और कड़े दोनों, उसकी फोटो ले। अब आपको ट्रिक याद है ना, तो पैर याद करने की जरूरत नहीं है कि किसके आभूषण है, क्योंकि कड़े और पायल कहाँ पहने जाते हैं, चलो कड़े हाथ में भी पहन लेते हैं, लेकिन पायल कहाँ पहने जाते हैं, पायजेब जिसको बोलते हैं, कहाँ पहनते हैं रे, पैर में, तो सीधा सीधा याद हो गया, ठीक है ना। मतलब ट्रिक याद करनी नहीं है अपने को, मतलब वो याद ही नहीं करना भाई कहाँ की ये ट्रिक, ट्रिक याद करो आप, तो ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पहना जाता है कहाँ नहीं पहना जाता है, ठीक है ना। तो आओ साहब इसको भी देखते हैं, आंवला, झांझर, रिमझोड़, रिमझोड़ आभूषण भी होता है, वो सॉरी वाद्य यंत्र भी होता है साहब, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अपन वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे। नुपुर,
पायल पाजे पेजनिया, मसूरियो, मकिया, तेधड़, कड़ा, पोलर, टोडो, लंगर। ठीक है ना। आजा रीनू की पायल, ममता के कड़ी की फोटो ले, आजा आंवला झंझर, रीनू रिमझोल नुपुर, पायल पेजनिया, मकिया मसूरियो, तेधड़, पोलर, टोडो, लंगर। आगे सारे कड़ा, तेदर, मकिया, मसूरियो, फोल्लर, टोडो, लंगर। सीधे सीधे इस ट्रिक से आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इसको रटो, रटने के बाद में आप तो गुनगुनाओ कि किसकी फोटो लेनी है साहब, रीना के पायल की और ममता के कड़ों की, यानी पैर की बात कर रहे हैं अपन, पैर के जितने आभूषण है वो इन दोनों में सिमट जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही याद करते जाना है। नेक्स्ट है पैर। पैर में तो ऊपर पकड़ लिया अपन ने, अब अंगुलियां बच गई। अब अंगुलियों में क्या है, अंगुलियों में क्या हुआ कि कोई है जो नई नवेली दुल्हन, वो क्या पहनती है, ये सब चीजें पहनती है, पायजेब, अंगूठा। ठीक है ना। अब उसके क्या है, नई नई ने जब ये अंगूठे पहने तो उसके क्या है, पग फूल गए। ठीक है ना, उसको डर लगने लगे कि खो ना जाए। पग फूलना मतलब घबरा जाना, ये भी है ना। तो वो ऐसे हो गई। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही याद करना है। आज कब, आज की बात है ये। कल तो मैं क्या है, फोटो ले रहा था किसकी, ममता के कड़े की, रीना के पायल की। आज क्या हुआ, आज जो थी ना गोभी, उसके दोनों पग फूल गए। दोनों पग फूल क्यों गए भाई, क्योंकि जो फोटो लेने वाला था ना उसने किसकी फोटो ले ली, रीनू की, पायल की, रीना के और ममता की कड़ों की, ये फोटो ले ली सा। तो गोभी क्या हो गया, गोभी का मुंह तो फूला नहीं और उसके पैर फूल गए, पग फूल गए। पैरों को ही पग बोलते हैं ना देसी भाषा में, तो पग फूल गए। ठीक है ना, तो किसके पग फूल गए, आज। कब, आज, क्योंकि कल तो किसकी बात की थी, फोटो वाली बात की थी अपन ने शादी में। तो आज क्या हुआ, आज गोभी के दोनों पग फूल गए। ठीक है ना। अब आज से याद करो, ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये नए हैं, आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं भी, किसी भी ट्रिक में कोई भी। ठीक है ना, और ये नए क्वेश्चन है, आप देख लेना पीवाई की उठा के दोनों ही। अनवट अनोटा क्या है, अनवट अनोटा जरा, अनवट अनोटा जरा, तीनों नए हैं, तीनों पढ़ने अपने को। ठीक है ना, किससे संबंधित है, पैरों से संबंधित। आज याद आ जाएगा ना तो ये दोनों याद आ जाएंगे आपको, अनवट अनोटा और जरा। गोर गोलिया गूठ लो, गो से मतलब गोर गोलिया गूठ लो, गूठ लो जो पहनते ना अंगूठों में ऐसे ऐसे। ठीक है ना। बी बिछिया बिछुड़ी, ठीक है ना, सुहाग की निशानी जो है, सुहाग की निशानी, शादीशुदा औरत की निशानी। ठीक है ना। दो दोलकिया, ने नखलिया, पग पगपान, फूल गए फूल रो, पोलरा भी इसको अभी नई कई एग्जाम होती है उसमें उसको पोलरा शब्द यूज में लिया था। तो फूलरो हो या पोलरा हो या पोलरी हो, दोनों एक ही है भाई, पैरों में ही पहने जाते हैं ये। ठीक है ना, पैरों में अंगुलियों में। ठीक है ना, तो क्या होगा, पैरों की अंगुली कैसे याद रखनी है। कल तो फोटो ले रहे थे कड़ों की और पायल की, तो वो पैर के हो गए। आज अंगुलियों की कौन सी बची, आज गोभी के दोनों पग फूल गए उस चक्कर में। ठीक है ना, तो आज अनवट अनोटा जरा, गोर गोलिया गूट लो, बिछया बिछुड़ी, दोल किया नक लिया पग पान फूल रो। ठीक है ना, दोल किया नक लिया पग पान फूल रो, आप 2-3 बार याद करोगे ना, 100% है आपको याद हो जाएंगे ये। ठीक है ना, और आप इनमें से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये भी गारंटी है। ठीक है ना, तो अपन ने आज देखे लगभग आभूषण अपन ने देख लिए। ठीक है ना, सिर एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर ले। सिर शीश फूल वाला, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। सिर के बाद में अपन नाक में आते हैं, बाबू की और उसकी चुन्नी ना बेचूं। ठीक है ना, बेचना। दांत, दांत की बात करते हैं तो डी, डी फॉर DMRC। और फिर क्या आ गया, कान, अंगों पर लटो फटो कर्ण फूल। ठीक है ना, फूल झुमका, ओबामा को सुरपी का कर्ण फूल अंगों पर लटो फटो का जमेला लगता है। ठीक है ना, फिर पैर पे आ गए, पैर पे क्या आ गए, पैर पे दो, एक तो नॉर्मल और एक अंगुलियां, अंगुलियों में क्या था, आज गोभी के दोनों पग फूल गए। ठीक है ना, और पैरों में क्या था, रीनू की पायल वाला, रीनू की पायल और ममता के कड़ों की फोटो ले। ठीक है ना, ये हो गए। और हाथ, हाथ में क्या है, अंगूठी बीटी छड़ी और अर्ची का दाम है। ठीक है ना, और अंगुलियों में ये सॉरी, हाथ की अंगुलियों में ये, और हाथ में बल्ल्या माटी खंजरी, नोगरी नुपुर नवरत्न गोखरू। ठीक है ना, वो वगैरह। और
कौन सा बच गया? कमर। कमर में क्या था? बस में, ठीक है ना, क्या था? कर्दनी को क्या बोलते हैं? कंदोरा और कणकती, कंदोरा और कणतागड़ी, कणकती और तगड़ी, ठीक है ना। तो ये अपना आज का जो आभूषण वाला टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है एक ही क्लास में। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की मेरे को नहीं लगता कि आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्राम सेवक और पटवारी, राजस्थान पुलिस, इनमें पढ़ने की इससे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि इससे ज्यादा आप पीवाई की उठा के देख लेना, 200 300 कितने भी, या कोई किसी भी टेस्ट सीरीज में कोचिंग की या कहीं भी देख लेना आप, आपको इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल ही मिले, और मिलेगा तो आपको अगर ये याद है तो आप आसानी से ऑप्शन कट करके वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद।